शिवानी, शिवानी दरवाजा खोलो बेटा। शिवानी, शिवानी। One tequila, please. चलो Bye. Bye-bye. Good night. हाय Good night. शिवानी, शिवानी, मुझे पहचाना? संदेश? तुम तो एकदम बेवड़ी लग रही हो। Is everything okay? मैं तुम्हें बेवड़ी लग रही हूँ क्या? हाँ, थोड़ी सी। I just want to enjoy. Forget everything. तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? No. Hey! Tequila? No. 2 tequilas, please. वैसे आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या? Who cares? Let's drink and have fun. क्या हो गया तुमको? क्या हुआ है? What's wrong? मैं तो थक गया। वाकई बहुत लंबा सफर था, है ना? हाँ सच में। नमस्ते भैया। नमस्कार। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते भैया। आप लोग को आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ, हम लोग तो अच्छे से आ गए, लेकिन तुमने हमारा सामान तो ठीक से रखवा दिया अरे था ना? सामान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया घर है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाकई बहुत अच्छा है है। ना जी? भैया हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मैं अभी चलता हूँ। कोई भी काम पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा भैया। ठीक है, ठीक ठीक है। है, मैं ओके, चलता हूँ। ठीक है, चलो, नमस्ते। चलो आओ। बहुत ही अच्छा घर है ना? हाँ, वाकई बहुत अच्छा है। शिवानी, बेटा अंदर आ जाओ।
हे, कैसी हो तुम? मेरे लिए क्या लाए? लेकर आया हूँ, लेकर आया हूँ, लेकर आया हूँ। कुछ खास शॉपिंग तो इस बार कर नहीं पाया मैं, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर। अच्छा, तुमने जो बोला था उसमें से तो कुछ नहीं ला पाए। एक आईपैड लेकर जल्दी आया हूँ। दीजिए, जल्दी दीजिए। आराम से, आराम से, आराम से। अभी भी बच्ची है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी भैया, दुबई में काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भैया। ऑफिस का काम भी अच्छा चल रहा है। और आने से पहले एक मेल आया था, एक कंपनी है जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है। मैंने सोचा इसके बारे में आपसे बात कर लूं, फिर उनसे बात करूंगा। अब सारा बिजनेस तुम ही संभाल रहे हो तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? यू डू इट योरसेल्फ। आई हैव अ फुल फेथ ऑन यू। फिर भी आपसे बिना पूछे कैसे और क्या करूं मैं, इसलिए आपसे पूछा। देखो, यू डू इट, गो फॉर इट। ठीक है भैया, मैं कल सुबह ही जाकर ये काम खत्म कर लेता हूँ। एक्सीलेंट। खाना खाने आइए, तैयार है। चलो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी। हाँ वाकई, आओ बैठो। बैठिए भैया, बैठिए। हाँ जी भाभी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी तरह। आप यहाँ बैठिए। ओके। शिवानी, खाना नहीं खाना है क्या? कब से गेम खेल रही हो तुम? शिवानी, आ जाएगी ना, क्यों चिल्ला कब से रहे हैं? खेल रही है वो? आप खाना खाइए ना। बस भाभी। अरे इसे थोड़ा सा और दे दो, इसे काफी पसंद है। बस भाभी, रहने दीजिए। आपको भी दूं? बस एक पीस। ठीक है, बैठ जा। थैंक यू फॉर द आईपैड। ऑल राइट। ये लो, तुम ले लो। पसंद आया? अब आप हम लोगों के साथ ही रहिए ना, अब क्यों जाना पोखरा? तुम जैसे बोल रही हो वैसा नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया, उधर एक स्टाफ रख लीजिए। यू कैन ऑलवेज चेक ऑन टाइम टू टाइम। कैसे बच्चों की तरह बातें कर रही हो तुम? काम ना करके यहाँ बैठकर जिंदगी बिताएगा क्या? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। पता नहीं कब तुम्हारा बचपना जाएगा। हमेशा फालतू की बातें करती हो, पता नहीं कब दिमाग आएगा। भैया, हाँ जी, अचार लीजिए ना, थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा है। सुनो राजन, कल शिवानी को कॉलेज में ड्रॉप कर देना। तुम्हारी प्रिंसिपल से अच्छी जान पहचान भी है। मैं चाहता हूं कि इसकी पढ़ाई इस साल ठीक से हो। समझ गए? ठीक है। आकर एक दिन भी नहीं हुआ और तेरे पापा काम बताने लगे। हाँ, क्या बोला तुमने? कुछ नहीं भैया। तुम तो कल आने वाले थे और अब आए हो। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। और तुम कैसी हो? चल रहा है, देख लो। और अब तुम यहीं रहने वाले हो? सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी थोड़ी होती है। और कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज भी चल ही रहा है, सब बढ़िया है। अच्छे से चल रहा है? हाँ, सब अच्छा है। इनको क्लासरूम दिखा दीजिए, कल से ज्वाइन करने वाली हैं। ओए, सहयोग जिस घर में मारा गया था उस हॉन्टेड हाउस में कोई और आया है यार। उस बारे में कुछ जानता है? साले उस घर की बात मत कर, समझा? हो। चल तुझे शेरे की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन शेरे ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, डार्लिंग प्लीज अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो कल डेट पे आते समय लाल ड्रेस पहन के आना। और पता है अगले दिन शेरे की गर्लफ्रेंड हरी ड्रेस पहन कर आ गई और बाद में शेरे सैंटी होकर बैठ गया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? बात करते करते उसकी गर्लफ्रेंड का फोन नीचे गिर गया और मोबाइल उठाते समय उसकी गर्लफ्रेंड की ब्रा दिख गई जो कि लाल कलर की थी। और जैसे शेरे ने देखा वो समझ गया। उसके बाद शेरे ने मन ही मन में पता है क्या सोचा? कि ये पागल लड़की मुझे मन ही मन में प्यार करती है। साला पैसे लेने के बाद भी इतना थर्ड क्लास खाना देता है यार। ऐसा खाना तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। ओए,
ऐसा घटिया खाना क्यों खा रहा है यार? चल यहाँ से क्लासरूम में चलते हैं। चल ना, अरे आना। ओए, हमारे ही क्लास की लड़की है। हमारे ही क्लास की लड़की है ना? ओए, अब तो एग्जाम भी नजदीक आ गए यार। क्लास भी बहुत ज्यादा मिस हो रही है। अब ऐसा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब क्लास में जाना ही पड़ेगा। ओए, अब तो एग्जाम नजदीक आ गया है यार। क्लास ही बहुत ज्यादा मिस हो रहा है। पढ़ाई करना है भाई, पढ़ाई करना है अब। साले। देखो, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। तुम्हें वहां पर फोकस करना चाहिए ताकि व्यापार आगे बढ़ सके, है ना? शिवानी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ इसे? पता नहीं।
शिवानी, शिवानी दरवाजा खोलो बेटा। शिवानी, शिवानी, बेटा दरवाजा खोलो। मैंने कहा था ना, यहां आकर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। रुकिए भैया, आप नाराज मत होइए, मैं बात करता हूँ ना। अब बात करने से क्या फायदा? इसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नई जगह है, नया घर है, 2-4 दिन में हालात चेंज हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। मैं बात करता हूं उससे। शिवानी, 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 बेटी दरवाजा खोलो ना। ए शिवानी, शिवानी, दरवाजा खोलो। शिवानी, दरवाजा खोलो बेटी। शिवानी, मैं हूं बेटी, दरवाजा खोलो। क्या हुआ शिवानी? क्या हुआ? मत रो, सब ठीक हो जाएगा। नई जगह में नए नए दोस्त बनाओ, आराम आराम से जान पहचान बढ़ाओ, कहीं घूमने टहलने बाहर जाओ। हमेशा ऐसे रहोगी तो हालात कैसे ठीक होंगे? हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप 10 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। शिवानी, ठीक है, बाय बाय। बाय। जब तक हम लोग हमारे देश में बनने वाले सामान को यूज नहीं करेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, सिंगापुर को ही देख लो, वो अपने ही नेबरिंग कंट्री से ही पानी खरीदकर अपने देश में उसको एक्स्ट्रा प्योरीफाई करके उसी ही नेबरिंग कंट्री को डबल रेट में बेच देता है। और अब हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में आजकल संदेश। जी मैडम। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? मैडम जी, वो ऐसे ही। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? मुंह पे नहीं लगा है मैडम, इसके नाक पे लगा है। हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती है ना। अरे वो मेरा प्लान, अब वो। अबे जाना, डर लग रहा है क्या? तू समझता क्या मुझको? तो जाकर उसको बोलना मैं भी यही हूँ, देखता हूँ। हाँ, अबे जा रहा हूँ ना। ओके, तो देखता रहे, मैं तुझे जाकर दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। ओए, गुड लक।
हाय शिवानी। हाय। हाय। सुबह तुम्हें कोई छोड़ने आया था ना, तो अभी फिर तुम्हें लेने भी आएंगे ना? ऐसा नहीं है, वो अंकल आए थे छोड़ने के लिए, अभी वो काम पर होंगे। ओह आई सी, इज योर अंकल? आई एम सॉरी, बाय द वे मी संदेश, तुम्हारा क्लासमेट। आई नो दैट। तुम यही बोलने के लिए आए हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारी क्लास का एक दोस्त है, उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सो इफ यू आर फ्री प्लीज तुम भी आना, इट विल बी अ फन। शिवानी, क्या हुआ बेटी? फिर से कोई सपना देखा तुमने? क्या हुआ बेटी? ऐसा कुछ नहीं है। अपने पापा से प्लीज छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए ना, हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो ऐसी ही हूँ। चाहकर भी आपको नहीं समझा सकती कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। क्या हाल है? साले पीकर टल्ली हो गया तू। ओए, शिवानी एकदम बवाल लग रही है। सुन, तू घर चला जा, मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ और उधर से घर चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शिवानी घर चले? शिवानी घर नहीं चलना क्या? जल्दी उठो ना शिवानी, उठो उठो, चलो ना, चलो उठो ना, चलो। ओए, तुझे भी देख लिया, सिर्फ मिलता हूँ बोलता है। तेरी बात का भी कोई भरोसा नहीं है। सर आप भी ना, अब संन्यास लेने की उम्र में आप भी लड़कियों के पीछे भाग रहे। तू मुझे बुढ़ा बोलना चाहता है? एक और भाई, चश्मा लगाने से क्या होता है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? हाँ सर, उम्र भी नहीं गई है और शादी भी नहीं हुई। ठन ठन गोपाल। कौन गोपाल? कृष्ण कन्हैया। सर शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, जरूरत वाली चीज तो चाहिए ना। तो तू शादी की बात कर रहा है ना? बोलने से कुछ नहीं होगा। भैया भैया बोलकर मैं उनके गुणगान गाता रहा, बस ये कर वो कर, बिजनेस संभाल, थोड़ा बहुत मैं भी एक्शन कर लेता तो सुकून मिलता ना। नौकर बना दिया मुझे। सर आपको भी बोलना चाहिए ना, बोलना पड़ता है सर।
बोलना चाहिए ना, अपना ही भाई है, बोल देते तो हो जाती। भाई एक और बना। घर के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बात करता है एक और बना। उस बूढ़े के सामने जितना भी धूप अगरबत्ती दिखा लो कुछ नहीं होने वाला है। अब धूप बत्ती दिखाना छोड़कर मुझे लगता है भजन कीर्तन शुरू करना पड़ेगा। बूढ़े की जायदाद का वारिस है ही कौन? एक बेटा था वो मर गया, एक बेटी है वो भी पागल है। अब जो हूं वो मैं ही हूं। तो इश्क तू ही प्यार तू ही दिलदार, तेरे बिना जी नहीं सकता यार। कहाँ जा रही हो? बाथरूम। मैं भी आऊं? शिवानी, शिवानी क्या हुआ? क्या हुआ शिवानी? क्या हुआ? सहयोग? कौन सहयोग? शिवानी क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? चलो आ जाओ आ जाओ। कम ऑन, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने पहले मेरा भाई पोखरा से काठमांडू पढ़ने आया था। वो एक प्रोजेक्ट कर रहा था तो किसी हॉन्टेड हाउस में गया था। वहीं पर उसकी मौत हो गई। किसने मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं चला। शिवानी सब ठीक हो जाएगा, ओके? तुम टेंशन मत लो प्लीज। वहां बस एक कैमरा मिला था। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 2 बच्चे भी दिखते हैं। वो लोग मेरे सामने आते ही रहते हैं, घर में, स्कूल में, रास्ते में, जहाँ देखती हूँ वहाँ पर। मेरे पापा को लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है, इसीलिए हम पोखरा से काठमांडू आ गए। पर यहाँ पर भी सेम थे, मुझे अब भी वो लोग दिखते हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। शिवानी सब ठीक हो जाएगा, ओके? तुम टेंशन मत लो प्लीज। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। थैंक यू। अंदर आओ ना बेटा। नहीं, फिर कभी आऊंगा। आज मुझे थोड़ा काम है तो बाद में आता हूँ आंटी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम ठीक है, करने ठीक दीजिए। है, ठीक है, ठीक है। बाय। आते जाते रहना। ओके। हाँ, चलो।
ओए झगड़ा मत करना। ओए झगड़ा मत दिखाता करना हूँ यार, मैं। क्यों झगड़ा कर हीरो रहा है? बनता है तू, मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ हीरो दे, बनेगा जाने तू। देना यार। दिखाता हूँ तेरे को, रुक। हट जा। अरे क्यों झगड़ा करता रहता है यार नहीं हमेशा? नहीं, ज्यादा हीरो अरे बनता है हट तू। ना। हाँ? क्या बात बोलना, हो गई यार? संजू, मुंह क्यों ए, बंद हो गया तेरा? संजू बोलना। ए, तू तू पढ़ने आया है या झगड़ा करने आया है? कौन है वो लड़का? गाड़ी में बैठ, चुप हो जा। गुंडे लफंगे से दोस्ती करता है। तू यहां आकर भी झगड़ा करना नहीं छोड़ा ना? हाँ? अरे ऐसा नहीं अंकल, झगड़ा उसने शुरू किया था। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अब दोस्तों के बीच तो हाथापाई होती रहती है। अरे कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रहा है अंकल। आप कब आए काठमांडू? और हाँ, वो शिवानी कैसी है? मैं एक मीटिंग के लिए आया हूं। शिवानी एकदम बढ़िया है और सब लोग भी ठीक है। जब मैं वहां से आ रहा था तो शिवानी ने बोला कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, बोल देना उससे। अरे वो बावली कह रही थी कि मेरा ही कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है। मैंने कहा मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तो गुस्सा हो गई। तुम दोनों इसी तरह झगड़ा करते रहो, इसलिए भगवान ने तुम दोनों को एक ही दिन जन्म दिया। और सब बताओ। ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट करने का सोच रहा हूँ। प्रॉमिस करो कि आप घर पे कुछ नहीं बोलोगे, प्लीज। लड़की भगाने वाला है क्या? किसी को भी नहीं बताऊंगा। बाकी तू तो मुझे जानता ही है। एक हॉन्टेड हाउस का पता चला है, वीकेंड पे वहीं जाने का सोच रहा हूँ। हॉन्टेड हाउस? ऐसी जगह तो बहुत रिस्की होती है ना? देख संजू, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं। कहां से पता लगाया ऐसा घर? न्यूज़पेपर से पता चला कि एक औरत अपने ही 2 बच्चों का मर्डर करके उसके बाद वो लापता हो गई, और तब से वो जगह हॉन्टेड है। कैसे कैसे इंसान है इस संसार में? ऐसे घर में जाने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना? कैसे जाएगा वहां? तेरा प्लान क्या है? ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है। हमारे पास 2 कमरे हैं। हाँ। और एक एजेंसी के पास उसकी 2 चाबियां हैं। बस जाके उससे मांगना पड़ेगा। कौन सी एजेंसी की बात कर रहा है? कंफर्ट रियल एस्टेट। क्या नाम बोला? कंफर्ट रियल एस्टेट। ये तो मेरे दोस्त का है। आज ही तुम वहां जाकर चाबी ले लो, मैं उसे फोन करके बोल देता हूं। क्या बात है, आपने तो मेरा आधा काम कर दिया। संजू। हाँ अंकल। गुड लक। बी केयरफुल, ओके? हाँ? आई नो, डोंट वरी अंकल। बाय बाय। बाय बाय बाय। देखो बेटा, उस घर में पहले किसी का मर्डर हुआ है। इसी की वजह से पुलिस वाले वहां पर आने जाने वाले आदमी को शक की नज़र से देखते हैं। इसीलिए सेठ के कहने पर उस घर को ठीक ठाक बढ़िया करवा के उस घर को मैं बेचना चाहता हूँ। और सेठ ने मुझे बोला है कि वहां पर किसी को जाने मत देना। अभी आप अंकल के सिफारिश में आए हैं, आप अंदर मत जाइए। मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता। फिर भी तुम मेरी बात मानते हो तो वहां मत जाओ बेटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं तो बोल रहा हूँ मत जाओ। फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो तुम जरा ध्यान से जाना बेटा, ठीक है? संभल के जाना बेटा। अबे तू तो बोल रहा था कि तू आएगा ही नहीं। तुम्हारे बुलाने से आया हूँ क्या? इसके बुलाने से आया हूँ। ज्यादा फेक मत। यहाँ भी शुरू हो गया तू, और तुझे दूंगा कान के नीचे। अरे चल चल, ठीक है ना, दोस्त है, साथ में आएगा ना यार। ज्यादा भाषण मत दे मुझे। और क्या लेके आया तू? कैमरा
और 2 टॉर्च लेकर आया हूं, एक तू ले ले। हाँ, अब देख क्या रहा है? कुछ नहीं, ऐसे घर में क्या क्या हो सकता है यही सोच रहा था। अपनी सासू माँ को बुला रहा है। तेरी माँ को बुलाया है। अरे अब छोड़, चल। हाँ चल चल। क्यों इतना शोर मचाते हो तुम लोग? इतना झगड़ा क्यों करते हो? क्यों शोर मचा रहा है? चल ना। हाँ चलो। ओए, क्या क्या हुआ? बोलना। तुझे कुछ फील हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है यार। तुझे पता है यहाँ क्या क्या हुआ था? नहीं पता। इस घर में एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को मार दिया था। तो हमें क्यों लेकर आया है? हॉन्टेड हाउस कैसा होता है वही देखने आया हूँ। इसका मतलब हम सब लोग हंटेड बॉय है ना? क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं रे। साला हम लोग खुद पिशाच जैसे हैं, हमें कौन डराएगा बे? चल यहाँ से। ओए, क्या देख रहा है तू? ओए चलना, बाहर क्या क्या है सबका वीडियो बनाते हैं। मैं चल के दरवाजा खोलता हूँ। ओए, लग रहा है इधर भी एक रास्ता है। किधर? ओए क्या? ध्यान से, नहीं तो तेरी सासू माँ आ जाएगी। तेरे पास ही आएगी। ये दरवाजा खोल के देखना। घर तो पूरा कबाड़ लग रहा है यार। पहले यहां पर भी आदमी रहते होंगे। हाँ, ये क्या है रे? मुझे मीटर बोर्ड लग रहा है ये। घर में हर तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं चलकर देखते हैं। मुंह बंद कर।
क्यों हंस रहा है? अरे बोला क्यों हंस रहा है? बोल क्यों हंस रहा है? यार छोड़। अच्छा रिदेश कहाँ है? मैं उसको डराने के लिए वॉशरूम में छुपा था। अरे चल क्या बहुत बात डरा लिया। अच्छा चल छोड़। अरे बहुत डरा लिया, अब चल, वैसे ही फटी पड़ी है। वो हम लोगों को डराना चाहता है, हम लोग भी उसे नहीं छोड़ेंगे, समझे? इतने अच्छे घर में कौन रहता होगा भाई? आगे चलना, तेरी सासू माँ मिलेगी आगे। भाई मैं पीछे देख रहा हूँ, तुम लोग आगे देखो क्या है। वैसे ही फटी पड़ी है इसकी। चला जा। उधर से कैसी आवाज आ रही है भाई? ओए कौन है वहां? कैसी आवाज आ रही है यार? ओए आजा आजा। अरे ये कुत्ता क्या खा रहा है यार? अरे आजा आजा आजा, जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। साला भाग गया। अरे ये देख क्या है ये? देखने में तो आदमी का हाथ लग रहा है। अबे आदमी का ही हाथ है ये। छी यार। चला देखते हैं। मम्मी, तेरे कैमरे को क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई यार। ये तेरे आंखों में क्या हुआ? हाँ पता नहीं क्या हो गया। ओए संभाल के करना। अरे मैं कहता हूं छोड़ना उसको। ओए मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। साला यहाँ आते समय डर नहीं लगा? इधर क्या है पता लगाना पड़ेगा। क्या देख रहा है? मेरी हेल्प करना। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मिलेगा हमें। तू ही तो लेकर आया ना।
ओए, ये तो किसी औरत का कंकाल लग रहा है यार। खोदने के लिए कुछ चाहिए, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। मेरा मोबाइल? तू जहाँ बोलेगा हम वहीं जाएंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या तेरे पास? ऑप्शन की कोई बात नहीं है, ऑप्शन तो हम ढूंढ लेंगे। छोड़ देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे ग्रुप का लीडर है क्या? लीडर की बात नहीं है। तू जाएगा या नहीं ये बोल। जाऊंगा, लेकिन तू बोलेगा तो नहीं जाऊंगा। तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुझसे नहीं, तेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। तू बहुत पर्सनल हो रहा है। और तो तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बोला तू। बहुत देखा है मैंने। क्या समझता है अपने आप को? दिखा, दिखा। देख, बहुत हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हैं? बहुत देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। बहुत तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या करता हूँ? हो गया, देख, चल, देख, मैं क्या कर रहा हूँ? जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ो मुझे। मैं दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। देख तू। हो गया, मैंने कहा, छोड़ इसको। चल पीछे, औकात याद दिलाता हूँ मैं। छोड़ इसको। छोड़ मुझे। मैंने कहा ना छोड़। नहीं, छोड़। क्या कर रहा है? हट, छोड़ मुझे। दिखाता हूँ इसको मैं। छोड़ इसे। क्या हूँ मैं, दिखाता हूँ इसको। क्या हुआ? ए तू झगड़ा क्यों कर रहा है? तू बहुत हीरो बन रहा है क्या ये? मारेगा मुझे। क्या समझ रखा है अपने आप को? तुझे अरे तू छोड़ूंगा बार नहीं मैं, बार समझा? ऐसे झगड़ा क्यों करता रहता है? हाँ? तेरा क्या है? ओए, तू क्यों आ रहा है तू बीच ज्यादा में? हीरो मत बन। पीछे हट। जब देखो तो झगड़ा करता रहता है। चल छोड़ मुझे। ज्यादा शौक है क्या हीरो बनने का? दिखाओ। संजोग, हे, हे, तू पढ़ने आया या झगड़ा करने आया? कौन है वो लड़का? गाड़ी में बैठ। चुप हो जा। गुंडे लफंगे से दोस्ती करता है। अरे यार, तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह क्यों झगड़ते रहते हो? ऐसी क्या बात हो गई? ए छोड़, वो हमेशा ऐसा ही करता है। अबे वो भी तो तेरा दोस्त ही है ना। चल ठीक कर देता हूँ। तुझे उसके बारे में पता नहीं है, मैं उसको जानता हूँ। अरे जाने देना यार। छोड़ ना मुझे। Oh my God. हेलो, हेलो ब्रजेश। हेलो। ओए तू कहाँ पर है? घर पर ही हूँ यार। तूने न्यूज़ पढ़ी? हाँ, पढ़ा है। थैंक गॉड तू उन लोगों के साथ नहीं था यार। ओए तू ठीक तो है ना? हाँ यार। अंकल आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। गलत सलत में कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट टाइम से आई डोंट वांट टू सी यू अराउंड शिवानी, प्लीज। अंकल प्लीज। ना पैकिंग करना आता है, ना कपड़े ढंग से रखता है, और ये जाकर पढ़ाई करेगा। हमारे पोखरा में अच्छा कॉलेज नहीं है। घर से दूर जाकर पता नहीं क्या करेगा। तेरी आदत मुझे अच्छे से पता है। हॉस्टल में मम्मी के हाथ जैसा खाना नहीं मिलेगा, तब तुझे याद आएगी। मेरे जैसी अच्छी कॉफी कौन बनाकर पिलाएगा तुझे, मैं देखती हूँ। उसी हॉस्टल के वार्डन की कॉफी मिलेगी। ए बावली, ले इसको भी रख दे। तू डैड को बोल के मेरे कॉलेज में आ जाना, और रोज सुबह तेरे हाथ की बनाई हुई कॉफी पीऊंगा मैं। और मम्मी ने तो खाना बनाना सिखाया ही होगा। तू बनाना और मैं खाऊंगा, और बर्तन तू मांजना। डैड को बोलेगी ना कि तू मेरे साथ आ रही है,
नहीं तो शॉपिंग नहीं कराऊंगा मैं तुझे, याद रखना। नया कपड़ा पहनने का बहुत शौक है ना तुझे, हाँ? और बोलना। तुम दोनों भी ना भाई बहन की बातें खत्म नहीं हुई। तुम क्या कर रही हो शिवानी? कुछ नहीं, बावली को थोड़ा छेड़ रहा था मैं डैड। देखो काफी देर हो गई है और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। गेट रेडी सून, ठीक है? ठीक है। बेटा ये लो तुम्हारा मनपसंद अचार, खत्म होने के बाद फिर बता देना, मैं दोबारा भेज दूंगी। ठीक है माँ। देखा माँ मुझसे कितना प्यार करती है। कौन है? Am I dead? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब you're alive? ये ड्रीम है, मतलब कुछ भी रियल नहीं है ना? तू क्या मानना चाहती है? रियल है, सब कुछ रियल है। तेरी मर्जी। तेरे गार्डन में फूल भी तेरी मर्जी का होगा। क्या ढूंढ रहा है तू? तुम लोग मेरा सामान लेकर नहीं आए? मेरा सामान खो गया है। तूने दिया था ना वो गिफ्ट, तेरा कैमरा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वही तो मैं भी यही सोच रहा हूं, यहां इतना अंधेरा क्यों है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वैसे भी यहाँ कितना अंधेरा है। तूने उजाला खोजने की कोशिश की? आज बहुत खुश दिख रहा है तू। अरे वो कन खजूरा है ना, वो साथ में नहीं है। टेंशन फ्री हूं मैं। हम लोग हैं कहाँ? क्वेश्चन बहुत करती है तू। तेरे साथ उजाला ढूंढ रहा हूं मैं, बस शायद सही जगह पर नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं क्या ढूंढ रहा था? मेरा कैमरा तूने देखा क्या? कैमरा? कैमरा? सुयोग, 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 सुयोग। सुनो, शिवानी का अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। थोड़े दिन और रुक जाइए चुप हो जाओ। तुम लोगों की इसी बातों की वजह से शिवानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। अब उसका ट्रीटमेंट किसी भी हालत में करवाना ही पड़ेगा, समझ गए?
ठीक है। हेलो। हेलो शिवानी। मैं शिवानी नहीं बोल रही हूँ बेटा, उसकी माँ बोल रही हूँ। आंटी मैं संदेश। हाँ संदेश, बोलो ना। आप ठीक तो है ना? तुमने शिवानी के बारे में पूछने के लिए फोन किया है ना? देखो ना, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हॉस्पिटल? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? शिवानी, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। बोलो ना शिवानी। चलो उठो। उठो बेटा, आजा। उठो। मत रो बेटी। अभी तो इनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन 1 हफ्ते बाद इनको आप ओपीडी में ले आइएगा और फिलहाल आप इनको लेकर घर जा सकते हैं। ओके। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। उठो, घर चलते हैं। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से उठो। हाँ जाओ। हे हाय।
अब कैसी हो? अभी मच बेटर हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। ओके। अंदर आओ ना। ये क्या लाए हो? शिवानी, शिवानी संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जब मर्डर हुआ था तो एक कैमरा मिला था जिसमें वीडियो था। वो कैमरा यहाँ पर है? शायद ऊपर डैड के कमरे में है। ओके, I'll go check. हाँ ठीक है। कुछ नहीं हो रहा यार। तुझे पता है यहाँ पर क्या क्या हुआ था? नहीं पता। इस घर में एक माँ ने अपने ही दोनों बच्चों को मार डाला। तो हमें क्यों लेकर आया यहाँ? हॉन्टेड हाउस कैसा होता है ये दिखाने के लिए। ओए, लग रहा है इधर भी एक रास्ता है। किधर? ओए, क्या है? पीछे मत देखना नहीं तो सासू माँ आ जाएगी। हैं? हाँ तुझे कह रहा हूँ। इसको थोड़ा रिवाइंड तो करो। इसे थोड़ा स्लो मोशन में चलाना। एक सेकंड। ब्रजेश, ओह माय गॉड, आई हैव नो आइडिया कि ये भी वहां पर था। इस साले ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं अभी उसके पास जा रहा हूं, ठीक है? मुझे भी ले चलो प्लीज। ओके। करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। जो होना था वो हो गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अंकल प्लीज। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, शायद तू समझ नहीं पाया है। आज के बाद शिवानी और इस घर के आसपास भी दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जस्ट लीव नाउ।
ब्रजेश, 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 क्या हो गया तुझे? कितने आदमी थे? मुझे कुछ पता नहीं चला सर। मेरे सर पर किसी ने पीछे से मारा और मैं गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। कुछ देखा वहां पर? नहीं सर, कुछ नहीं देखा। आपको किसी के ऊपर शक हो तो हमें खबर कर देना, ठीक है? जी बिल्कुल सर, थैंक यू। ब्रजेश, उसने उसका क्या बिगाड़ा था? इन सब के बीच पक्का कुछ न कुछ कनेक्शन है। तुम्हें लगता है कि हमसे कोई कुछ छुपाना चाहता है? कुछ भी हो जाए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन टेल मी एवरीथिंग। यू वोंट बिलीव मी, लेकिन मैं हमेशा सुयो को देखती हूँ। आई डोंट नो ड्रीम है या रियल है, लेकिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ दिखाना चाहता है शायद। तुम लोग शायद बहुत ज्यादा क्लोज थे, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं, आई एम श्योर। वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है, जहां वो मुझे बार बार लेकर जाता है। कहाँ? हॉन्टेड हाउस।
ये कैमरा तुम्हें कहाँ से मिला? ये सुयोग का कैमरा है, उधर झाड़ी में था, पर इसमें बैटरी नहीं है। कार्ड तो है ना? खोल के देखो इसे। लाश यहीं कहीं पर है। सुना, यहाँ खोद कर देखते हैं, लाश यहीं कहीं पर है। पता नहीं था ऐसा कुछ मिलेगा। ओए, ये तो किसी औरत का कंकाल लग रहा है यार। खोदने के लिए कुछ चाहिए, मैं लेकर आ रहा हूँ। भाई मोबाइल। अंकल, अंकल, प्लीज मुझे कुछ मत करिए ना। मैं कसम से किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जाने दीजिए। चले जाना, चले जाना। पर तूने ये जो गड्ढा खोदा है, ये कौन भरेगा? तेरा बाप? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, सच, कसम से। कसम से? कसम, मुझे जाने दीजिए ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है, तूने ये सब किसी को नहीं बताया। लेकिन जल्दी कर, और जल्दी। सुयोग यही दिखाना चाहता था। आई एम श्योर उसके फोन में कुछ होगा। लेकिन शिवानी, हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ से चलते हैं, प्लीज। प्लीज लेट्स फाइंड द मोबाइल, यही कहीं होगा। ओके। जरा इसे पकड़ना, इसकी भी बैटरी चली गई ठीक है, अभी ये सब छोड़ो, प्लीज प्लीज, हम लोग यहाँ से चलते हैं। कम। शिवानी बेटी, आप यहाँ आकर ही मानी ना। मैंने बहुत कोशिश की आपको रोकने की, लेकिन आप काली कुतिया के जैसे इस सियार को साथ में लेकर तुम आ गई यहाँ पर। इसको मेरा रहस्य पता चल गया अब। नहीं, बात तो बड़े बुजुर्ग की भी सुननी चाहिए।
बुजुर्गों ने इसीलिए बोला है, हाँ इसीलिए बोला है बुजुर्गों ने। मैंने कितना चाहा इस जगह पर तुम लोग मत आओ, लेकिन औरत की जाति ऐसी होती है, दूसरों के घर में ताक झांक किए बिना खाना ही नहीं पचता है। हैं? तुझे मेरे बारे में जांच पड़ताल करनी है, जांच पड़ताल करनी है मेरे बारे में। कुछ नहीं मिला तो मेरे बच्चे और बीबी की। मेरी बीबी कैसी थी क्या बताऊं तुझे? नहीं मुझे शराब पीना पसंद है और उसे शराब के गंध से नफरत है। ज्यादा फोन मत रात में चलाओ, साथ बैटरी सोने खत्म के हो जाएगी। टाइम मुझे उल्टी आ रही है, मुंह पास मार रहा है। शराब पीने के बाद बदबू तो आएगी ही ना। और चाहिए? बिल्कुल भाई, गर्मी का मौसम और बर्फ का दिन। हे, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? क्या कर रही थी बैठ के? क्या कर रही थी? हे, इतना सच धज के कहाँ जाकर आ रही है? अपना फिगर किसको दिखा रही थी? तू घर वापस क्यों आई? उस आदमी के साथ चली जाती ना, तेरे ये नाजायज बच्चों को लेकर। क्या बोल रहे हो बच्चों के सामने? हमेशा शराब पीकर आते हो और जो मुंह में आता है वही बकते हो। दुख देने की भी एक सीमा होती है। तेरी तो क्या बोली रे तू? क्या बोली? ज्यादा बोलेगी तू, ज्यादा बोलेगी तू, हैं? ज्यादा बोलेगी तो मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। चल जाओ उधर, हट उधर, हट। तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारकर जीजी और बच्चों पर हाथ उठा रहे हो। बच्चे क्या सोचेंगे? शर्म नहीं आती है ऐसा करने में? अभी भी जुबान चला रही है, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। ना जाने कहां से मुंह काला करा कर आई है और नाजायज बच्चों को मेरे साथ आपको देखिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है आपको और अपने परिवार को संभालना। अपनी जिम्मेदारी छोड़ो। मेरे से जबान लड़ाती है, मेरे से जबान लड़ाती है। मम्मी 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 उठाना, मम्मी उठाना, मम्मी आँख खोलो। हट। है नौटंकी, नाटक कर दिए। मम्मी उठाना, मम्मी उठो ना, मम्मी खोलो ना, मम्मी उठो। मम्मी क्यों नहीं उठ रही हो? मम्मी आँख खोलो ना, मम्मी उठो, मम्मी 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 प्लीज उठा, मम्मी मम्मी उठो, मम्मी क्या है मम्मी क्या हुआ तुमको? मम्मी उठो, उठो ना मम्मी। मेरा दिमाग खराब किया, मार दिया, जान से मार दिया सबको। क्या करूं? कानूनी ऐसा है। पुलिस स्टेशन में जाकर बोल दिया मैंने, मेरी श्रीमती का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर था। मेरे फूल के जैसे कोमल बच्चों को मारकर उस आदमी के साथ भाग गई। मैंने ऐसा बोल दिया, पुलिस भी चुप हो गई। केस क्लोज। वो बहुत ही अभागी थी, 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। उसकी किस्मत ही ऐसी थी। पता नहीं कहाँ से तेरे भाई को सनक चढ़ गया हंटेड हाउस देखने का। आजकल के लड़कों को कुछ नहीं आता है क्या? एकदम पागल है क्या? मैंने बहुत समझाया उसको, बेटा वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं समझा।
आखिर यहाँ आकर ही माना। सोचा ऐसे ही 2-4 बियर यहाँ आकर पियेंगे और एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसको सनक चढ़ गया और वो मेरी बीवी की लाश को खुदाई करने चला गया। बेचारा कोमल सा लड़का, इन्हीं हाथों से मारना पड़ा मुझे और मार दिया तेरे भाई को। उस दिन उस घर में तेरे भाई का फोटो फ्रेम देखकर मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई थी, मेरी सांसें रुक गई थी। अरे इस जिंदगी में क्या क्या करना पड़ता है, मुझे और कोई काम नहीं है तेरे खानदान को फॉलो करते बैठूं मैं। तेरा जो अंकल है ना, तेरा अंकल, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरे खानदान वालों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने सोचा है मैंने जहां अपने लोगों को मारा, कहीं खुदाई उदाई शुरू कर दिया तुम लोगों ने तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और उस दिन मैं भी आ गया था। एक दिन तेरे अंकल के पीछे पीछे मैं तेरे घर आ गया था और वो तेरा आशिक ब्रिजेश के बारे में बात कर रहा था। ब्रिजेश सर, मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं जा रहा हूँ सर, चलता हूँ। बेचारा ब्रिजेश। भैया दोस्त ने बोला था, इसके लिए मैं गया था। मुझे और कुछ भी पता नहीं है भैया। वहां पर मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप भाग आया। उधर क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है भैया, और मैंने कुछ देखा भी नहीं था। अब तो पता चल गया ना, अब तो देख भी लिया। मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूं? सोचा हमेशा कितने लोगों को मारता रहूंगा मैं, नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, यही सोच रहा था। कहां कहां से फिर तुम लोग आ गए। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम लोगों को क्या चुल मची थी? अंदर बाहर की सारी बातें तुम्हें ही जाननी है क्या? दुनिया का सारा ठेका तुम ही ने लिया है क्या? तेरी चाल चलन देखकर, और ये तेरा आशिक है ना, तेरे आशिक के चाल चलन को देख के मैं पागल हो गया था। तेरे आशिक को तो मैं वही मार देता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य या तेरे आशिक का भाग्य बोलूं मैं, पता नहीं कहां से वहां आदमी लोग आ गए। उस कुत्ते को जब अस्पताल में एडमिट किया, उधर भी मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आया था। मैंने तुम लोगों की बातें भी सुनी। तुम लोग यहाँ आ रहे हो, जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई। हे भगवान, क्यों 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 सब लोगों को मारने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? हाँ, बहुत रोकने की कोशिश की थी मैंने तुम लोगों को। तुम लोग यहाँ पर ना आओ, कितनी कोशिश की थी मैंने। बेटी एक बात बोलूं, जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में रहता है, लेकिन तुम लोग मेरे ही हाथ से छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। एक साल पहले एक माँ ने अपने ही बच्चों का खून करके अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, और उसी घर में 3 विद्यार्थियों का भी मर्डर हुआ था। तब से उस घर को हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। आज उस राज का पर्दाफाश हो गया है। ये सारी हत्याएं उसके पति ने की थी और फिर उन लाशों को घर में दफना दिया था, जिसकी वजह से उस घर को हॉन्टेड हाउस घोषित किया गया था। Stupid, तुम भी आई एम ना। सॉरी शिवानी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, अंदर आओ। नमस्ते। आज के कुछ मुख्य समाचार। आओ बैठो ना। हाँ अंकल, बिल्कुल। भैया शुरू करें। आपकी तबीयत ठीक है ना?